ये इर्तिजा तुम्हारे गले का हार क्या बना? नोमी कैक्टस हो गया? हाँ, कांटे हो गए मुझ में। नोमी, मैं तुम्हारे हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। प्लीज तुम्हें हमारी परसों की दोस्ती का वास्ता, मुझे सुकून से इर्तिजा की जिंदगी में शामिल होने दो। तुम्हें हमारी बरसों पुरानी दोस्ती का वास्ता। हाँ, सब भूल जाओ। जो कुछ हमारे बीच में हुआ था ना, उसे भूल जाओ प्लीज। मैं जानती हूँ एक लड़का लड़की की दोस्ती में कुछ नजदीकियां आती हैं, कुछ नाजुक लम्हात आते हैं, गलतियां हो जाती हैं, पूरी जिंदगी का पछतावा रहता है। लेकिन नोमी, अगर कोई अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम सोचो, तुम्हारी भी जिंदगी की नया आगाज होगा, तुम्हारी भी जिंदगी में एक लड़की आएगी। हाँ, तुम उसके बारे में सोचो ना। हाँ, बात तो ठीक है, सोचना भी चाहिए। सोचते हैं, उस बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं, इतने सारे वादे किए हैं, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया है, मुझको इर्तिजा को करीब लाने में, फिर उन्हें दूर ले जाने में यूज किया ना। अब सारे काम खत्म हो गए तो नोमी दूध में से मक्खी की तरह ऐसे। लेकिन मेरी जान सो गई। नोमी इतना पागल और बेवकूफ नहीं है जितना तुम खुद को होशियार और चालाक समझती। दोस्ती खत्म करना चाहती हो ना? हाँ, हमेशा के लिए। चलो दोस्ती खत्म करते हैं, लेकिन जानती है कि जब एक लड़की लड़के से दोस्ती खत्म करती है तो उसे क्या करना पड़ता है? फेयरवेल देनी पड़ती है। मैं ज़ाती तौर पर भी इफ्तिखार साहब का पुराना जानने वाला हूँ। अल्लाह बख्शे, बहुत ही शरीफ और वज़ादार इंसान थे। शराफत तो उनके चेहरे पर चमकती थी। ये कहना भी ज़रूरी नहीं कि इनके घर की बेटियां अपनी मिसाल आप होंगी। आपकी ज़रा नवाजी है भाई साहब। सच तो यह है कि इफ्तिखार साहब वाकई बहुत उसूल पसंद और वज़ादार थे। ऐसे लोग अब शायद दुनिया में नहीं हैं जो रिश्तों और कराबतों को निभाने का ढंग जानते हैं। सच तो यह है कि उनके जाने के बाद ऐसा लगता है अंधेरा हो गया है, खुद सुझाई नहीं देता। रामा बहन, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हमारे घर का माहौल आपके घर जैसा सीधा साधा और बनावट से पाक है, और आपकी बच्ची हमें पहली नजर में ही भाग गई है। इसीलिए आज हम आपसे इसका हाथ मांगना चाह रहे हैं। आपके इस एतमाद का बहुत शुक्रिया जो आपने हम पर और हमारी बच्ची पर किया है। जैसे आपको अंबर पसंद आई है ना, जुनैद भी माशाल्लाह नेक सीरत बच्चे लग रहे हैं, तो फिर ना की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। वैसे भी इस्माइल मियां आपके बारे में मुझे बता चुके हैं। इफ्तिखार साहब के बाद मैं सबसे ज़्यादा भरोसा इन्हीं पर करती हूँ। इनका कहना मेरे लिए काफ़ी है। आपकी नवाजिश है आपका, वरना मैं किस काबिल था। मुश्क जिमी बेटा, हम यहाँ बाहमी रजामंदी से रिश्ते की बात कर रहे हैं। तुम बड़ी बहन हो, तुम क्या कहती हो? जी जी बिल्कुल। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को हमारे लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा और नेक फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो फिर इसी खुशी में मुंह मीठा होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।
लगता है कि इस्माइल भाई कामयाब हो गए अपनी रूठी हुई बेगम को मनाने में। अंबर, वैसे पता है क्या, पता नहीं कितने अरसे के बाद हंस रही हूँ, इस तरह खुल के दिल से हंस रही हूँ। इर्तिजा के जाने के बाद दिल जख्मी हो गया था। जब अब्बू जी को खोया तो दिल जैसे मर ही गया था। समझ ही नहीं आता था कि किस बात पे हंसूं। लेकिन आज ना, क्या हुआ आज? इधर आओ, बैठो, बताती हूँ। आज जब मैंने तुम्हें जुनैद के साथ देखा ना, दिल इतना खुश हुआ, इतना इत्मीनान आया। पता, जुनैद बहुत अच्छा लड़का है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। मुश्क, ये तो मैं नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने किस्मत में कितनी खुशियाँ और कितने दर्द लिखे हैं, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि तुम बहुत मुकद्दर वाली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस्माइल भाई जैसे ना कोई होते हैं जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं, दूसरों की मुश्किलों को, दर्द को, तकलीफ़ों को अपना समझकर हिस्सा लेते हैं। अब देखो ना, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इस घर के लिए कितना कुछ किया है। बस प्लीज़ उनकी बहुत कदर करो। अमर जी, तुमने सारी बातें कही है ना, बिल्कुल सही है, 100% दुरुस्त है। लेकिन ये जो सीने में दिल धड़कता है ना, एक दफा किसी का नाम लेना सीख जाए तो ना समझ बच्चे की तरह बार बार उसी का नाम दोहराता है, बार बार। मैं इस्माइल की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो कुछ मेरे लिए करते हैं, हम सबके लिए करते हैं, मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है। एक से बढ़कर एक खूबी है उनमें। लेकिन जब मोहब्बत का नाम आता है तो दिल सिर्फ इर्तिजा का नाम लेता है। अरे मेरे भी बस में नहीं है। मुश्क, तुम्हें तो पता ही नहीं है यानी कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत क्यों होती है। जिस दिन तुम्हें ये सारी बातें समझ आ गई ना, उस दिन से तुम्हारा दिल ना सिर्फ और सिर्फ इस्माइल भाई का नाम पुकारेगा हर जगह। मोहब्बत किसी के नाम से थोड़ी की जाती है, वो तो इंसान की सिफात से, उसके काम से की जाती है। और तुम देखना, इस्माइल भाई ना इर्तिजा की मोहब्बत को बुलाने में कामयाब हो जाएंगे। पता नहीं कब होगा ये और कैसे होगा। मेरा दिल बड़ा खराब है, बेचैनी है। जब से मुझे ये पता लगा है कि इर्तिजा हमेशा के लिए सहबा का हो जाएगा। वो डिजर्व भी सहबा को ही करता था। सहबा जैसी लड़की ही ठीक है उसके लिए, तुम तो उसे डिजर्व भी नहीं करती हो। अच्छा छोड़ो ना इन बातों। हाँ छोड़ो, ये सब बातें हम लेके बैठ गए। चलिए, कैसा लगा? बस ठीक है, ज्यादा मत करो, बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, मैं अम्मी जी की मदद करवा दूं, तुम यहीं रहो, ठीक है? ठीक है।
कम इन। बेगम साहिबा और साहबजा को खाने के लिए बुला रही। उनसे कहो मैं कमरे में ही रहूंगी। दरवाजा बंद करती हुई जाना। मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी के लिए सीरियस नहीं हूं, और तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार। आफ्टर ऑल वी हैव बीन सच गुड फ्रेंड्स यार, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के राजों से भी तो वाकिफ है। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं, इतने सारे वादे किए हैं, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किए हैं। मुझको और इर्तिजा को करीब लाने में, फिर उन्हें दूर ले जाने में यूज किया था। सारे काम खत्म हो गए तो नोमी दूध में से मक्खी की तरह ऐसे। मुझे ऑनेस्ट, प्योर और सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं खोलते। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अगर तुम वाकई चाहती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो अपने आप को तब्दील करो यार। मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाऊंगा। बेटा। जी जी, आ गई आ गई। जल्दी से मेरे बाल बना दे, मेहमान आने वाले हैं।